गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बात करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एक टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम में। एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स इसमें आ सकते हैं। तो रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट था, का नाम डेविड रिकार्डो था। तो रिकार्डो ने कहा रेंट इज़ नथिंग बट द प्रोड्यूसर सरप्लस और डिफरेंशियल गेन एंड इट इज़ फाउंड इन लैंड ओनली। तो रिकार्डो जो था उन्होंने बोला कि जैसा कि हम सबको पता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो होता है हमारे पास लैंड होता है हमारे पास, और प्लस लेबर्स होते हैं हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, हमारे पास कैपिटल होता है। दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको लैंड हम कहते हैं। तो रिकार्डियन ने बोला कि जो लैंड जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक गिफ्ट होता है नेचर का। और जो सरप्लस होता है किसी भी जो हम इस लैंड से उगाते हैं, तो वो हम थोड़ा सा उसमें रेंट पे करते हैं, किसको? लैंडलॉर्ड को। तो रिकार्डो ने यही बोला। तो अनलाइक लेबर एंड कैपिटल, लैंड इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक रेंट। तो इसकी वजह से हम इकोनॉमिक रेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। Ricardo argued that economic rent arises from scarcity of land. As population and cultivation expand, the demand for land increases, leading to the payment of rent for its use. Ricardo ने बोला कि जैसे जैसे लैंड कम होती जाती है, स्कैर्सिटी बन जाती है लैंड की, तो उतना ज़्यादा उस पर क्या कहते हैं उसको, जो रेंट होता है वो बढ़ता जाता है। जितनी मतलब लैंड कम होती जाती है, लैंड कैसे कम होगी? लैंड तो फिक्स्ड है, लैंड कम होगी जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिक्स्ड लैंड है, जब इस पर ज़्यादा लोग आएंगे तो सबके पास कम शेयर आएगा इसको कल्टिवेट करने का। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से डिमांड भी लैंड की बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो इसकी रेंट है, रेंट भी बढ़ जाएगी। रिकार्डो ने बोला, रिकार्डो ने एक कॉन्सेप्ट दिया है डिफरेंशियल रेंट का। डिफरेंशियल रेंट क्या होता है? जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास कोई ये एक लैंड होगी, कश्मीर की हम बात करेंगे, तो कश्मीर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे श्रीनगर है, गांदरबल है, पापोर है। तो पापोर की जो लैंड है ये डिफरेंट होगी श्रीनगर की लैंड से या गांदरबल की लैंड से। क्यों? क्योंकि पापोर की जो लैंड है इसकी फर्टिलिटी अलग होगी, और श्रीनगर की लैंड इसकी फर्टिलिटी अलग होगी, और श्रीनगर की जो लोकेशन है इसकी अलग वैल्यू है, और एक्सेसिबिलिटी भी अलग है श्रीनगर की लैंड की। इसकी वजह से इसका जो रेंट है वो अलग जाता है, और पापोर की लैंड की रेंट अलग जाता है। क्योंकि पापोर में हम क्या कहते हैं इसको, सैफरॉन उगाते हैं, सैफरॉन वुडर्स में, तो तभी इसका डिफरेंट रेट होगा, तो डिफरेंशियल रेंट होगा इसका। फॉर एग्जांपल अगर 30,000 होगा पर कनाल, इसका 40,000 होगा पर कनाल, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉमर्शियल एरिया है। तो मार्जिन ऑफ कल्टिवेशन की बात भी की इनने। लैंड ऑन दिस मार्जिन इज जस्ट प्रोडक्टिव एनफ टू कवर द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, एंड बियॉन्ड दिस मार्जिन लैंड स्टार्ट्स यील्डिंग इकोनॉमिक रेंट। पहले जो हमारे पास लैंड है, तो अगर ये इतनी प्रोडक्टिव होगी कि ये जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन होगी उसको कवर करेगी, अगर उसके बाद जो ये हमें कुछ देगी, यील्ड करेगी, तो वो हमारी इकोनॉमिक रेंट में जाएगी। एंड देन इज द फिफ्थ पॉइंट। रिकार्डो ने बोला अगर जितनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तो उसकी वजह से भी रेंट इंक्रीज होगी। जब फॉर एग्जांपल मैकेनाइजेशन होगी एग्रीकल्चर में, जैसे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो रहा है हमारे पास, तो उसकी वजह से क्या होता है? हायर यील्ड्स होते हैं। तो हायर यील्ड्स की वजह से क्या होता है? कल्टिवेशन क्या होता है? कल्टिवेशन ज़्यादा होती है, एंड जो हमारी लैंड होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, वो ज़्यादा हमारी कल्टिवेशन हमारी उस पर ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? रेंट भी ज़्यादा होगी। 6 पॉइंट है पॉपुलेशन एंड रेंट। पॉपुलेशन और रेंट जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेंट भी ज़्यादा होगी। तो रिकार्डो ने बोला कि जितनी चेंजेस पॉपुलेशन में होगी ये इन्फ्लुएंस होता है रेंट पे भी। फॉर एग्जांपल एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन कुड लीड टू द कल्टिवेशन ऑफ लेस फर्टाइल लैंड, रेजिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ रेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंड है, ये लेस फर्टाइल लैंड है और ये फर्टाइल लैंड है, तो अभी हम इस फर्टाइल लैंड पे ही कल्टिवेशन कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हम लेस फर्टाइल लैंड पे भी कल्टिवेशन करेंगे। जब हम लेस फर्टाइल लैंड पे भी कल्टिवेशन करेंगे तो इसकी रेंट भी बढ़ जाएगी, जो लेस हमारी फर्टाइल लैंड होगी। तो 7th पॉइंट है फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे लैंड होता है, और वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को भी आप उसमें डाल सकते हो। तो इस डिस्टिंक्शन की वजह से भी हमें ये अंडरस्टैंड होते हैं डायनामिक्स ऑफ रेंट ओवर द टाइम।
तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी थे जो इन्होंने जो रिकार्डो ने ये थ्योरी दी थी। तो क्रिटिसिज्म क्या था, ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा था इकोनॉमिक रियलिटीज़ को, और जैसे हम खाली उसमें फिक्स्ड फैक्टर इनपुट सी एज्यूम करते हैं। तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला कि ये सारा कैप्चर नहीं कर रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है मॉडर्न इकोनॉमिक लैंडस्केप की, ये सारा जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ये इसको कैप्चर नहीं कर रहा है। तभी इसमें ये क्रिटिक्स का कहना था। लॉन्ग टर्म इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और रिकार्डो ने ये भी सजेस्ट किया जैसे जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लैंड है, फॉर एग्जांपल इसकी वजह से क्या होगा, इनकम इक्वलिटी होगा। फॉर एग्जांपल किसी के पास बहुत ज़्यादा पोर्शन ऑफ लैंड है, किसी के पास कम है, किसी के पास उससे कम, किसी के पास उससे थोड़ा कम। जिसके पास ये वाली लैंड है वो ज़्यादा इसका रेंट भी लेगा, ये उससे कम लेगा, ये उससे भी कम लेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक इनकम इनइक्वालिटी होगी सोसाइटीज़ में, तो कंट्रीब्यूटिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो फॉर एग्जांपल इसके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी जिसके पास ज़्यादा लैंड है। तो ये था आज हमारा टॉपिक, थोड़े बहुत टिडबिट्स रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट के। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक था, 2-3 मार्क्स बनने के चांस है इसमें। तो आपको ज़्यादा यही याद रखना है कि इसमें हम लैंड एज अ यूनिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, और जो हमारे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर होता है, कैपिटल होता है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उनको हम नहीं लेते। तो ये था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।